नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं अतिथि शिक्षकों का जो डाटा अपलोड हो रहा है एजुकेशन पोर्टल 3.0। जी हां मित्रों, पहले से GFMS पोर्टल पर तमाम डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, लेकिन अब लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि अतिथि शिक्षकों का सत्यापन और अतिथि शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड की जो प्रोसेस है वो डबल से की जाएगी। भले ही आप 14 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको आपके डॉक्यूमेंट्स को देखना है और जांच करना है। अब यहां पर जो अतिथि शिक्षक लगे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, कई भाई कमेंट्स कर रहे हैं सर मेरी तो मार्कशीट ही गुम गई है, मैं 55 साल का हूं, कई सालों से काम कर रहा हूं और मेरी जो मार्कशीट है वो काफी साल पहले पानी बारिश में गल गई, अब मैं कहां से लाऊं। 14 साल पहले जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, स्कैन किए थे, जानकारी भरी थी, लेकिन अब डबल से प्रोसेस है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए पहले कोई योग्यता नहीं मांगी जाती थी, सिर्फ 12वीं पास, ग्रेजुएशन अतिथि शिक्षक लग जाते थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ी, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हुए, जैसा कि आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ गया है, सभी पास हो चुके हैं मित्रों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फिर व्यावसायिक योग्यता B.Ed प्लस D.Ed ट्रेंड में आ गई और तमाम जो अभ्यर्थी थे वो D.Ed B.Ed कर लिए। लेकिन अब अतिथि शिक्षक में उन्होंने देखा कि D.Ed B.Ed वाले सभी हो चुके हैं, लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उनकी संख्या बहुत कम। तो उन्होंने एक और ऑब्जेक्शन जोड़ा कि आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं हम उनको स्कोर कार्ड में 30 अंक जोड़ेंगे। हां, अब 30 अंक स्कोर कार्ड में TET के जोड़ने लगे। अब यहां पर पता चला कि TET वाले भी बहुत से भाई हैं, तो कई भाइयों ने कोर्ट में केस लगाया कि हमको नियमित किया जाए। जैसा कि अन्य राज्यों में नियमित किया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए। शिक्षा विभाग ने उसका उत्तर दिया है, वो मैंने वीडियो डाल दी है, आप जरूर देख लें मित्रों। लेकिन TET की जानकारी भरने के बाद अब यहां पर आदेश आता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नए रजिस्ट्रेशन और जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर वो कोई योग्यता नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन eKYC के माध्यम से उनको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब बहुत से भाई कमेंट्स करके कह रहे हैं सर हमको बाहर घूमने जाना है, छुट्टी है, आखिरकार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कब तक होंगे? क्या किसी ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सत्यापन करवाया है? कमेंट्स जरूर करें इस वीडियो में। अभी किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, हाँ हो सकता है कि आज किसी ने कर दिए हों, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि इसकी दिनांक में वृद्धि होगी और ये कार्य अब चलता रहेगा, जैसा कि 13 तारीख के बाद भी ये कार्य होगा मित्रों, क्योंकि अब ग्रीष्म अवकाश है और ग्रीष्म अवकाश में ये सब कुछ होगा, यानी छठाई। भाइयों, आपको बताना चाहते हैं ये तो हमको सरकार गुमराह कर रही है, शिक्षा विभाग हमको गुमराह कर रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स पूर्व में कार्यरत 70, 80, 14 लाख रजिस्ट्रेशन है, उनके सभी को डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड हैं। लेकिन यहां पर जो प्रोसेस है पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की, जैसा कि उनका पैनल अपलोड है, कहीं ना कहीं उनको प्राथमिकता मिलती है, वो भी छीनना चाहता है लोक शिक्षण संचालनालय। जो अतिथि शिक्षक एक स्कूल में पढ़ा रहा है उसको फिर से मौका मिलता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो पुराने भाई लगे हैं उनका eKYC नहीं हो पा रहा है, आधार कार्ड में नाम अलग है, उनके पापा का नाम अलग है, उनकी माता का नाम अलग है, उनका खुद का नाम अलग है। हाँ, अब eKYC करने के बाद फिर पासवर्ड को बनाना है। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, eKYC के बाद आपकी जो गेस्ट आईडी बन जाती है। आईडी बनने के बाद आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए फॉरगेट पासवर्ड, 2 पासवर्ड डालना है। इसके बाद में आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपके मन से सिलेक्ट करके। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। लेकिन यहां पर 2 अपडेट हम आपको बताना चाहते हैं। आखिरकार अतिथि शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है मित्रों।
अनुभवी अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए तो कुछ वास्तव में होना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ करती ही नहीं, पोर्टल में उलझा देती है और इसी को लेकर अतिथि शिक्षक अब हार मान चुके हैं। आंदोलन की तैयारी कर रहे थे लेकिन बीच में ही अब पोर्टल पर उलझ गए। अनुभवी अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया कैडर बनाया जाए। वास्तव में जो 10 साल 12 साल के हैं उनकी काउंटिंग अलग हो, उनके रूपरेखा अलग बनाई जाए। बाद में जो नए आप भर्ती कर रहे हैं उनके लिए भले ही तमाम योग्यताएं लेते रहें, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। आज 1 वर्ष और 17 वर्ष के अतिथि शिक्षक में कोई अंतर नहीं है। आज 1 वर्ष और 17 वर्ष के अतिथि शिक्षक में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि जो 17 सालों से काम कर रहा है वो भी वही जगह पे है और जो नया है वो भी वही है, यानी अनुभव का कोई मतलब नहीं निकाला। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी अतिथि शिक्षकों पर नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इनकी समझदारी से अतिथि शिक्षक व्यवस्था मजाक बन गई है। अतिथि शिक्षक व्यवस्था सुधार के नाम से वर्षों से कार्यरत अनुभवी अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार किया जाता रहा है। अभी हाल ही में अतिथि शिक्षक पंजीयन और सत्यापन का आदेश जारी हुआ है। पोर्टल पर पहले से ही लगभग 12 लाख अतिथि शिक्षक पंजीकृत हैं। अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी पंजीयन शुरू कर दिया। सरकार सबसे पहले वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षक को संविदा शिक्षक बनाकर नया कैडर बनाए। 1 से 9 वर्ष वाले अतिथि शिक्षकों को वार्ता क्रम में प्राथमिकता देकर सेवा का अवसर दिया जाए। इसके लिए विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को यावत रखना चाहिए। रिक्त पदों पर अनुभवी अतिथि शिक्षकों को वार्ता क्रम में सेवा का अवसर दिया जाए। इनका भी कहना ठीक है, जो 10 वर्ष और 9 वर्ष वाले हैं कम से कम वो तो यथावत रहें, आप उनको प्राथमिकता ही देते रहें, वो ही ठीक है। अगर नियमित नहीं करना चाहते हटाएं ना, उनका पद स्थायी कर दें, ये भी बड़ी बात है। मानदेय इतना ही देते रहें, उनके साथ क्या होगा अगर वो हटेंगे तो मित्रों, ये शिक्षा विभाग नहीं जानता। यहाँ पर अतिथि शिक्षक को रखने की तैयारी है। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। तमाम बातें यहाँ पर लिखी हैं और इन्होंने एक बात और लिख दी है कि भैया जिसका प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा उसका स्कोर कार्ड नहीं निकलेगा। और जो 2025-26 में हम जो भर्ती करने जा रहे हैं वो नए स्कोर कार्ड से करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि डबल से आपकी फाइल ली जाए। अभी तो बहुत अच्छी भर्ती हुई थी 2024-25 में, अब 25-26 में नए नियम आ गए हैं। 12 तक करनी होगी दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, और यहाँ पर प्रोफाइल को लेकर अपडेट है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में फिर से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेगा। इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन और पहले से रजिस्टर्ड अतिथि शिक्षकों के लिए नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 शुरू किया गया है। इसमें आवेदक अपनी शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि और उसमें संशोधन कर सकेंगे। खास बात यह है कि ऐसे नए आवेदक जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वे पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपने शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर एंट्री करेंगे और अपनी प्रोफाइल लॉक कर वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो आवेदक पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है उन्हें भी अपना शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता में दस्तावेज लोड कर फिर से एंट्री चेक करनी होगी और अपनी प्रोफाइल लॉक कर वेरिफिकेशन करवाना होगा। इस तरह से नए और पुराने दोनों तरह के आवेदकों को इस प्रक्रिया में पूरा करना अनिवार्य किया गया है। संकुलों में होगा वेरिफिकेशन दस्तावेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेज अपलोड करने के बाद किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन करवा सकेंगे। संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेज के आधार पर सत्यापन करेंगे और पोर्टल पर उसे स्वीकृत अस्वीकृत करेंगे। सभी आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया 12 मई तक पूरी करनी होगी। और वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी आवेदकों के लिए दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया है। ऐसा ना करने पर उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और वे सत्र 2025-26 की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन या लापरवाही पर संकुल प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जरूरी है। आवेदक को मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उसके बाद की जानकारी दर्ज करनी होगी। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक OTP से प्रोफाइल लॉक करेंगे।
प्रोफाइल में भिन्नता पर संकुल प्राचार्य और रिजेक्ट करने पर प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी। आवेदक अंतिम तारीख तक संशोधन कर सकेंगे। विभाग से यूजर मैनुअल जारी किया, यूजर मैनुअल जारी कर दिया है विभाग ने। लेकिन एक बात समझ लें आप, हाँ मित्रों, आप मेरी वीडियो को देखते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके आधार कार्ड में अगर कोई भी छोटी सी दिक्कत होगी तो संकुल प्राचार्य जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को फेंक देगा, आपका वेरिफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि उनको निर्देश दिए हैं कि अगर संकुल प्राचार्य के माध्यम से अगर गलती होती है तो उनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो यहां पर सभी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी ई-केवाईसी, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ठीक ठाक जांच लें, देख लें। मोबाइल नंबर अगर आपका गुम गया है तो आप डीओ और बीओ यानी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी बदल सकते हैं। तो आप विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास में जाएं, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। भाइयों, फिर आएंगे हम एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों को जय श्री राम।